अपन इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो सारा का सारा श्रम, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर इकाई में जो मौलिकता है वो है श्रम, गति और परिणाम की। तो हर इकाई में कुछ श्रम है क्योंकि इकाई व्यापक सत्ता में संप्रक्त है, भीगी हुई है। भीगे हुए होने के फलस्वरूप उसमें श्रम है, क्रियाशीलता है और गति है, और श्रम और गति के फलस्वरूप कोई परिणाम आता है। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो ये जो सारा का सारा श्रम हो रहा है वो मानव किस लिए कर रहा है? अपने महत्व को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। क्या पहचानना चाहता है कि ये श्रम का विश्राम कैसे हो। श्रम के विश्राम को यदि अपन देखेंगे तो विश्राम का यहां मतलब है कि मैं जो भी श्रम करता हूं उससे अपेक्षित यदि फल और परिणाम आ जाते हैं तो उसका नाम है विश्राम। और यदि मैं श्रम करता हूं और जिस फल और परिणाम को ध्यान में रखते हुए मैंने श्रम किया था वैसा फल और परिणाम यदि नहीं आता है तो जो दूरी है उसको कह रहे हैं श्रम या थकान। तो मैं इसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन इस एग्जाम्पल को देता हूं कि यदि आप किसी फॉर एग्जाम्पल आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको थकान नहीं लगती। आपको लगता है कि आपने जो श्रम किया है ना वो सार्थक रहा और आपको थकान नहीं है। ऐसे ही आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस अपेक्षा से आपने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था और उस फंक्शन से वो अपेक्षित रिजल्ट आ जाते हैं, चाहे वो एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, मैरिज सेलिब्रेशन हो। और यदि हम अपने संबंधों में लें तो जिस तरह से आप अपने एक माता पिता अपने बच्चों को जिस अपेक्षा से उसका लालन पालन करता है उसमें भी यदि प्रधान रूप से अपेक्षाओं को देखेंगे तो 2 ही अपेक्षाएं दिखती हैं कि बच्चे एक उम्र के बाद अपने में भौतिक सुख सुविधाओं को उपार्जन करने में सक्षम हो जाएं। दूसरी अपेक्षा ये दिखती है कि वो संबंधों में ठीक से जी सकें। यदि ये दोनों अपेक्षाएं माता पिता जिस अपेक्षा को लेकर के श्रम करते हैं, यदि ये अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो माता पिता उत्सव मनाते हैं और उनको थकान नहीं लगती है। यदि ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उनको श्रम महसूस होता है। तो श्रम का विश्राम का मतलब है कि जो अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षित फल परिणाम है, यदि वैसा फल परिणाम हमें मिल जाता है तब हमें थकान नहीं है। और यदि फल परिणाम जो अपेक्षित है वैसा नहीं मिलता है, इसी को हम कह रहे हैं कि हम श्रम कर रहे हैं या श्रम या थकान हमें महसूस हो रही। क्योंकि अस्तित्व में कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जो श्रम से मुक्त हो सके या गति से मुक्त हो सके या परिणाम से मुक्त हो सके। बढ़िया। तो श्रम का विश्राम या गुरु शिष्य संबंध में भी देखेंगे तो जो गुरु मतलब जब भी गुरु अपने शिष्य को जो अपेक्षा है कि शिष्य को बोध हो जाए, और ये जो अपेक्षा है शिष्य में कि उसको भी बोध हो जाए, जिस समय ये पूरा होता है इस संबंध में जो निहित अपेक्षाएं हैं, जो अस्तित्व सहज निहित अपेक्षाएं हैं, जैसे ही ये पूरी हो जाती हैं दोनों ही उसको उत्सव मनाते हैं और जो सारा श्रम है वो विश्राम में बदल जाता है। क्या खूबसूरत डिजाइन है। तो सारा का सारा मानव का इस धरती पर सारा जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विश्राम के लिए कर रहा है। विश्राम का मतलब यहाँ फिजिकल लेजर की बात नहीं है, बल्कि जो मेरी में मानव में निहित अपेक्षाएं हैं उसको पा जाने के लिए विश्राम, उसको यदि पा जाता है तो उसका नाम है विश्राम। और ऐसा कहा जा रहा है, जो दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस दर्शन में जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि हर स्थिति की एक स्थिति में पहुंचने के बाद उसकी निरंतरता की बात कर रहे हैं। तो जैसे परिणाम, जब परमाणु में गठन पूर्णता हो जाती है, एक परिणाम की स्थिरता हो जाती है, तो फिर वो गठन पूर्ण परिणाम के रूप में उसकी निरंतरता हो जाती है। ऐसे ही ये जो चैप्टर है जिसको श्रम के विश्राम के रूप में अपन बात कर रहे हैं, प्रयोजन की बात कर रहे हैं, तो मानव का जो प्रयोजन है, यदि इसको और रूट में देखेंगे तो विश्राम ही प्रयोजन है।
और विश्राम का मतलब है यहां समाधान। समाधान का मतलब है सुख। तो हर मानव जो कुछ भी करता है, हर मानव जो कुछ भी करता है सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के प्रयोजन से काम कर रहा है। इसके अर्थ में जिस दिन वो सुखी हो जाता है उस समय से फिर उसकी सुख की निरंतरता हो जाती है, अर्थात विश्राम की निरंतरता, या इसी को दूसरे शब्दों में क्रियापूर्णता के नाम से कहा। और उसके आगे की जो स्थिति है जिसको फिर अपन आचरण पूर्णता कह रहे हैं। बढ़िया, तो सेकंड बुलेट को पढ़ते हैं। एक से अधिक मानव एकत्रित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव जो है, एक से अधिक मानव जब एकत्रित होते हैं तो उसी को हम या तो परिवार कह रहे हैं, समुदाय कह रहे हैं, या अखंड समाज कह रहे हैं। तो जो जागृत मानव परंपरा है ना, उसमें सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो यदि हम ये कहें कि हम अखंड समाज में हैं और वहां सार्वभौम व्यवस्था ना हो तो उसको अखंड समाज नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब हुआ सार्वभौम व्यवस्था का? सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है जहां हर मानव को शिक्षा उपलब्ध है। शिक्षा किस लिए? शिक्षा दो चीजों के लिए। एक, शिक्षा हर मानव एक उम्र के बाद अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो जाए। दूसरा, शिक्षा से संस्कारित हो जाए। क्या संस्कार आ जाए? एक तो उसको ये पता लग जाए कि मेरी आवश्यकताएं हैं क्या, है ना। तो आवश्यकताओं में भौतिक आवश्यकताएं, बौद्धिक आवश्यकताएं, मानव के साथ संबंध में निहित जो अपेक्षाएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा दोनों चीजों को पूरा कर सके। इस अर्थ में व्यवस्था का एक स्वरूप है बच्चों को शिक्षा द्वारा संस्कारित करना। दूसरा स्वरूप है हर मानव को स्वास्थ्य और संयम की समझ हो। तो शिक्षा का काम क्या है? संस्कारित करना। स्वास्थ्य, संयम के बिना स्वास्थ्य नहीं होता। अभी हम जब स्वास्थ्य को पहचानते हैं तो संयम विहीन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो संयम के द्वारा ही स्वास्थ्य प्रमाणित होता है, या संयम उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो व्यवस्था का दूसरा अंग है जहां पे स्वास्थ्य, संयम। तीसरा है न्याय सुरक्षा। हर मानव को न्याय उपलब्ध हो सके, है ना। उसी अर्थ में वो सुरक्षित रह पाता है। अदरवाइज असुरक्षा या भय को महसूस करता है। जहां अन्याय की संभावनाएं हैं वहां मानव अपने को भयभीत महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। चौथी चीज आती है जहां पर उत्पादन कार्य। तो हर मानव एक उम्र के बाद आवश्यकता अनुसार किसी न किसी उत्पादन कार्य में भागीदारी कर सके, इसकी सुलभता हो जाए। और जो पांचवा आयाम है विनिमय की, यदि वो उत्पादन में भागीदारी करता है तो उत्पादन में भागीदारी करने में जो उसका श्रम नियोजन हुआ है उसके अनुरूप उसको प्रतिफल, है ना, उसके श्रम का ठीक ठीक मूल्यांकन हो सके और उसको प्रतिफल मिल सके। ये पांचों जब अंग होते हैं, यदि हम किसी समाज में, अखंड समाज तब कहेंगे जहां इस तरह की व्यवस्थाओं को हमने पा लिया, है ना, उस अर्थ में हम कहेंगे कि जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। आज के समय में हमें देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम नहीं पा पाए, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमारा समाज जागृत परंपरा की ओर जाना चाहता है। अपेक्षाएं हैं हमारी में, ऐसी कामनाएं हैं, है ना, लेकिन उसको पाना अभी शेष है। और ऐसा ही डिजाइन है, किसी चीज को पाने से पहले उसकी कामनाएं आदमी में आती है, क्योंकि कामना ही नहीं आएगी, विचार ही नहीं आएगा, उसकी इच्छा ही नहीं आएगी, तो उसको प्रमाणित करने का संभावना ही उदय नहीं होती है। बढ़िया, तो अगला बुलेट पढ़ते हैं। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है, इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कहा जा रहा है ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी है, और बहुत सारे लोग, है ना, इसको एक ऐसा भी मानते हैं कि शायद हम मानव हैं इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो लोग ये भी कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है जानवर अपने से अधिक विकसित हों, यू नेवर नो। और हो सकता है वो भी ऐसी बात करते हो कि आदमी अपने को इतना अहंकारी, अपने को इतना विकसित मानता है
इसके आचरण से तो ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारे तरह की अव्यवस्थाओं को पैदा करने वाला तो मानव ही दिखाई दे रहा है। फिर किस आधार पे हम कह रहे हैं कि मानव अधिक विकसित इकाई है? तो उसकी बहुत ही अच्छे है ना तर्क बाबा ने यहां लिखे हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मानव क्यों विकसित, किस आधार पे कहते हैं विकसित है? क्योंकि वह मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण एवं पोषण में सक्षम है। तो एक विकसित होने का, एक इकाई दूसरे इकाई से अधिक विकसित है, उसका एक क्राइटेरिया ये पकड़ में आता है कि अधिक विकसित इकाई अपने से कम विकसित इकाई को के ऊपर उसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है और उसका पोषण भी कर सकता है। अभी तक के आचरण से मानव ने शोषण और उपयोग को तो व्यक्त किया है, सदुपयोग और पोषण को प्रमाणित करना शेष है, इसीलिए उसी की पीड़ा भी मानव में है। तो हम मानव भले ही भ्रमित हों, फिर भी हम मानवेतर, मानवेतर जब कह रहे हैं माने मानव के इतर, मानव के अलावा जो सृष्टि है, अर्थात पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इनका उपयोग, सदुपयोग, शोषण और पोषण करने में हम सक्षम हैं। भले ही मानव जाति एज ए होल सदुपयोग और पोषण को प्रमाणित नहीं कर पाई है, बस उसकी क्षमता मानव में रखी हुई है, ये संभव है। इसलिए पता चलता है कि मानव इनसे श्रेष्ठ है। और इसको मैं कई बार उदाहरण के रूप में कहता हूं कि यही देखा गया कि एक भले ही भ्रमित मानव हो, मानव ने ही है ना पशुओं पर, पशु जगत पर, चाहे वो शेर हो है ना हाथी हो, इनको नियंत्रण कर पाया है। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि दो शेर ने या हाथियों ने कुछ आदमियों को नियंत्रित कर लिया हो। तो इससे भी पता चलता है कि मानव अधिक श्रेष्ठ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि श्रेष्ठता का प्रमाण पोषण में है, संरक्षण में है, ना कि डिस्ट्रक्शन में। दूसरा तर्क जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टियों में पाए जाने वाले गुण, स्वभाव, धर्म को जानने वाला मानव ही है। तो जो जानता है, ये जो यदि आप देखेंगे तो पहचानना, निर्वाह करना, मानना और जानना, इस ढंग से भी हम पूरे सृष्टि में ये जो चार चीजें हैं देखने को मिलती हैं। इससे भी पता चलता है कि प्रधान रूप में पदार्थ और प्राण अवस्था जगत में पहचानना, निर्वाह करना सभी में हो रहा है। मानने की क्रिया आंशिक रूप में पशुओं में भी दिखाई दे रही है और जानने की क्रिया प्रधानता सिर्फ और सिर्फ मानव का गुण है। ये इससे भी पता चलता है कि मानव अधिक विकसित इकाई है और मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार एवं अनुभूति को भी मानव में पाया जा रहा है। तो जो चीजें पशु जगत में प्राण अवस्था में पाई जा रही हैं, पदार्थ अवस्था में पाई जा रही हैं, उससे भी अधिक मानव में चीजों को पाया जा रहा है। तो इस कई तर्क के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि मानव है ना इस धरती पर सबसे अधिकतम विकसित इकाई है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए उनके लिए नमस्कार। और मैं पहले बता दूं, जैसा कि राकेश भाई ने भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम सब, मतलब मैं भी एक अध्ययनार्थी के रूप में ही हूं। जिस तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। हम सब प्रयासरत हैं और उस क्रम में इसमें जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटियां सारी मेरी हैं और यदि आपको कुछ दिखे तो मुझे भी बताइए। हम सब, मैं भी अपने में और सुधार के लिए संकल्पित हूं। हम सब मिलजुल करके किसी एक मंजिल तक पहुंचेंगे, एक अच्छे, जिस तरह की मानव का जो प्रयोजन है जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, जो मानव का सही अर्थ में प्रयोजन है, हम सब मिलकर के इसको पा सकें, है ना, ऐसा एक अपन प्रयास करेंगे। तो दूसरा बुलेट है कि सामाजिकता से आवश्यकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि सारी आवश्यकताएं फाइनली सिर्फ और सिर्फ सामाजिकता की वजह से अपने में आती हैं और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव प्रयोग और उत्पादन करता है। इसमें प्रयोग और उत्पादन की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है कि जब तक प्रयोग वो है जब जिसको अपन एक्सपेरिमेंटेशन कह रहे हैं, या जैसे एडिसन ने बल्ब का खोजने में प्रयोग किया है ना, तो जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक प्रयोग है और प्रोटोटाइप बन जाने के बाद उसको जब जन सामान्यकरण करते हैं तो उसको उत्पादन कह रहे हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रयोग और उत्पादन है।
और प्रयोग और उत्पादन के द्वारा ही मानव अर्थ उपार्जन करता है और अर्थ उपार्जन से ही उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता में उसको लगाता है और इस प्रक्रिया से ही उसमें व्यवहारिकता का उदय होता है और व्यवहारिकता से ही मानवीयता का और मानवीयता से ही अखंड सामाजिकता है और अखंड सामाजिकता के अर्थ में ही सारा अर्थ सार्थक है। अखंडता का मतलब है अखंडता, सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन। अब सामाजिकता किसको कह रहे हैं? तो संपर्क एवं संबंध का निर्वाह ही सामाजिकता है। तो मानव में दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक तो या तो वो संपर्क में है या वो संबंध में है। क्या अंतर है इसको आगे अपन पढ़ेंगे। तो इस सामाजिकता को निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है, अर्थात संपर्क और संबंध को निर्वाह करने के लिए जो सामाजिकता है उसके लिए आवश्यकता की जरूरत पड़ती है और निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो तीव्र इच्छा है ही आवश्यकता है, जो कि शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के अर्थ में है। समुचित साधन क्या है कि मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यक साधनों को समुचित साधन की संज्ञा। प्रयोग और उत्पादन को मैंने पहले ही बताया। धनोपार्जन को भी स्पष्ट किया कि धनोपार्जन बेसिकली प्राकृतिक ऐश्वर्य पर जो मानव श्रम करता है और उसमें कला और उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें कि हम लकड़ी को एक चेयर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो नेचुरल संसाधन है लकड़ी, उसको हमने कन्वर्ट किया अपने श्रम नियोजन के लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, इसको हम कह रहे हैं कि धनोपार्जन। उपयोग क्या है? उत्पादन और सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन दो भेद से है। सामान आकांक्षा के लिए अभी आप देखेंगे तो सारा का सारा उत्पादन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं? सामान आकांक्षाओं के लिए और महत्वाकांक्षाओं के लिए। सामान आकांक्षा कह रहे हैं जिसमें आहार, आवास, अलंकार, और महत्वाकांक्षा दूरगमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन के लिए जो प्रयुक्त वस्तुएं हैं उनको हम महत्वाकांक्षा कह रहे हैं। तो किस अर्थ में सामान आकांक्षा किस लिए है? शरीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि जो सारा उत्पादन हम कर रहे हैं वो सारा का सारा उत्पादन सामान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के लिए किया जा रहा है या उसके सहयोग में किया जा रहा है। और सारी की सारी सामान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा फाइनली सिर्फ और सिर्फ शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए है। इससे अधिक वस्तु का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन नहीं है। तो सदुपयोग क्या है कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन, मन, धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। और प्रयोजन जागृति पूर्णता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम। तो प्रयोजन कब है? एक तो जब हम सदुपयोग कब है कि जब मानवीय व्यवस्था है उसमें हम जो अपने आप को नियोजित करते हैं। दूसरा, जागृति पूर्णता पूर्वक जब अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में जब तन, मन, धन का नियोजन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रयोजन। व्यवहारिकता, मानवीयतापूर्ण आचरण की ही व्यवहारिकता संज्ञा है। तो जो व्यवहारिकता हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं और यदि वहां पर मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं है तो वो व्यवहार नहीं है बल्कि व्यवहार की अपेक्षा में किया गया प्रक्रिया है। अब यहां पर बता दें कि देखिए, अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है, जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। और इसको जब मानव जाति में अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि तीन तरह की प्रवृत्तियों को देखा जा रहा है: अमानवीय, मानवीय और अतिमानवीय। इसमें भी कई बार बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लोगों में एक शंका भी होती है कि यार हम सब लोग हैं तो मानव, और हम जब जो भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं इसको नागराज जी या कोई और ये कैसे कह सकता है कि आपकी व्यवस्थाएं अमानवीय हैं और जो वो कह रहे हैं ये मानवीय व्यवस्था है। सवाल पहुंचा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव कहने के लिए हम सब मानव हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको नागराज जी किस आधार पर कह सकते हैं कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अमानवीय व्यवस्थाएं हैं, अमानवीय कार्यक्रम है। तो
तो इसका बहुत सहज उत्तर ये है कि हम सब चाहते क्या हैं। तो हम सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, परस्परता में भी हम अभयता चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मैं बाजार में निकलूं और कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर ले, कोई हमारा शोषण कर ले, कोई हमें धोखा दे दे, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, हमारी जो चाहत है और हमने जिन व्यवस्थाओं को खड़ा किया है, यदि उन व्यवस्थाओं से मेरी जो चाहत है वो यदि पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मानव की चाहत को पूरा करने में अभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अक्षम हैं। इस अर्थ में इसको ये कहा जा रहा है कि ये मानवीय व्यवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि अमानवीय या मानव की चाहत जैसी है उसके फल परिणाम को देने में अक्षम है। इस अर्थ में इसको अमानवीय कहा जा रहा है। और कोई क्योंकि गलती भी किसी सही के रेफरेंस में कही जा रही है, इसलिए कई बार ये लोगों को सवाल आता है, मुझे लगा कि ये रखना चाहिए। तो अमानवीय विषय, स्वभाव और दृष्टि के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको अमानवीय व्यवस्था कह रहे हैं या पाशविक प्रवृत्ति की व्यवस्था कह रहे हैं। और क्या चीज है भाई अमानवीय स्वभाव? तो यदि मेरे में या मानव में या समाज में या व्यवस्थाओं में हीनता, दीनता एवं क्रूरता का स्वभाव देखा जाता है, प्रवृत्ति देखी जा रही है, या इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, संवर्धन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये अमानवीय स्वभाव है। क्यों? क्योंकि इस स्वभाव के साथ जो व्यक्ति जब दूसरों के साथ दीनता, हीनता, क्रूरता करता है तो सामने वाला तो परेशान रहता ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खुद इस स्वभाव के साथ रहता है वो भी परेशान रहता है, वो भी जो उसका मानवीय अपेक्षा है अपने में तृप्ति को महसूस करने की, वो भी तृप्त नहीं होता है। इसलिए ये स्वयं के लिए भी अमानवीय है और परस्परताओं के लिए भी अमानवीय है। अमानवीय विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ही अमानवीय विषय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहले भी प्रश्न आया है कि भैया तो क्या हम आहार नहीं करेंगे मानव? क्या मानव सोएगा नहीं? क्या मानव है ना भय ग्रस्त नहीं रहेगा? क्या वो मैथुन या प्रजनन की क्रिया नहीं करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब मात्र इसके लिए, मतलब जब मानव जो चाहत है उसकी, मैंने कहा जो निरंतर सुख की चाहत है, समृद्धि की चाहत है, परस्परता में विश्वास की चाहत है, भय मुक्ति की चाहत है, सुरक्षित महसूस करने की चाहत है, यदि वो सिर्फ इन 4 विषयों के माध्यम से ऐसा पाना चाहता है तब ये अमानवीयता में गण्य हो जाता है। लेकिन जब उसकी दृष्टियां या उसका विषय, जब अपन आगे देखेंगे, वित्तृष्णा, पुत्तृष्णा, लोकेषणा हो जाता है, या उसका लक्ष्य जो है मानवीय व्यवस्था को स्थापित करना हो जाता है, उस अर्थ में ये देखा जाता है कि फिर जो आहार है वो नियंत्रित पाया जाता है ना। जो निद्रा है ना, जो लग्जरी जिसको अपन कह रहे हैं, है ना, वो नियंत्रण में पाया जाता है। भय बिल्कुल गायब हो जाता है, भय अभयता में बदल जाता है समाज के लेवल पर। और जो प्रजनन क्रिया है वो जनबल कामना के लिए पाई जाती है, रादर देन अभी जिसको हम कह रहे हैं कि हम सुख के लिए पाया जाता है। और ये आहार की बात करें तो अभी के संदर्भ में, जिसको अपन कोरोना के, यदि अपन अभी तक जो प्रचलित समझ बनी है वो ये देखा जा रहा है कि हमारा जो आहार पद्धति है ना, चूंकि मानव आहार से ही सुखी होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको उसमें बहुत सारी वैरायटी और एक्जोटिक फूड की तरफ जो डिजाइन बना है। और अभी के पिछले कुछ दशकों में यदि हम जो स्वास्थ्य को रिलेटेड जितने भी एंडेमिक और पैंडेमिक या एपिडेमिक्स हुए हैं उसमें इसको पाते हैं कि बहुत सारे, चाहे वो एबोला हो, चाहे वो है ना नीपा वायरस हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो एवियन फ्लू हो, चाहे वो HIV हो, है ना, चाहे वो अभी H1N1 हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, है ना, ये पाया जा रहा है कि अधिकतर बीमारियां, है ना, ये जब हम वाइल्ड एनिमल्स, है ना, इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं और ये कोई ओकेजनल कांटेक्ट नहीं है। मतलब मानव जाति अभी तक यदि देखें तो अपने ही आहार, मानव का आहार क्या होना चाहिए इसके प्रति जागृत नहीं है, जबकि
ऐसा अपन जब मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ेंगे और भी दर्शन में मानव की डिजाइन को देख करके बहुत सारे उससे अपने को पता चलेगा। और ये भी बात निश्चित है कि मानव फाइनली, है ना, जब क्रूरता को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, अभी आगे आने ही वाली है, तो इस तरह से पता लगेगा कि जब हम आहार से ही सुखी होना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या मानव आहार से निरंतर सुखी हो भी सकता है। तो लॉन्ग एनालिसिस में यह भी पता चलता है कि आहार मानव के सुख के लिए कारक तत्व नहीं है, आहार मानव के स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि शरीर अपने सुख को प्रमाणित करने के लिए, सुखार्जन के लिए, दोनों के लिए शरीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है ना। इसके लिए, इसको बनाए रखने के लिए आहार की जरूरत है। बट मानवीय आहार क्या होना चाहिए, इसको मानव पहचानने की जरूरत है। लोग, मुझे लगता है पूरे विश्व अभी जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और इस निष्कर्षों पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं कि मानव जाति को अभी तक हमें जो मानते रहते थे कि भाई दिस इज माई पर्सनल चॉइस, है ना, एंड मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, तो शायद इन सब जिस तरह के अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये पता लग रहा है धीरे धीरे कि शायद ये इतनी पर्सनल चॉइस भी नहीं है। पर्सनल चॉइस एक डोमेन में जरूर हो सकती है कि मैं खाखरा खाऊं के, है ना, किस तरह के पकवान बनाऊं, एक चॉइस हो सकती है। बट शायद इसको अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या ये हम, है ना, किस तरह के उसमें व्यवहार में आए। तो पर्सनल, इतनी पर्सनल भी नहीं है चॉइसेस, एक रेंज है जिसको हमें पहचानना होगा। तो अमानवीय दृष्टि को कहें तो प्रिय हित लाभ ही अमानवीय दृष्टि है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या प्रिय चीजें नहीं रहेंगी मानव में? बिल्कुल रहेंगी, लेकिन वो न्याय प्रिय हो जाएंगी। तो प्रिय हित, शरीर संरक्षण तो तब भी रहेगा, लेकिन शरीर ही मात्र सुखी होने का साधन नहीं होगा, बल्कि शरीर सुख को व्यक्त करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए एक साधन के रूप में व्यक्त होगा। लाभ जरूर, लाभ और हानि जरूर समृद्धि में बदल जाएगी और श्रम के ठीक ठीक मूल्यांकन के अर्थ में बदल जाएगी। तो इस तरह से कैसे एक ट्रांजिशन को बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि किस तरह से ये जो सारे के सारे जो अमानवीय जो चीजें हैं, किस तरह से मानवीयता में नियंत्रित हो जाती हैं। तो प्रिय का मतलब है इंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया की प्रिय संज्ञा है ना, और शरीर स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए जो मेरी दृष्टि है उसको हित कह रहे हैं। और लाभ का मतलब श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ, अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य को आदाय माने आ जाए हमारे पास, इसको हम लाभ कह रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है ना। तो श्रम के बदले हमारे श्रम के मूल्यांकन के अनुरूप में हमें श्रम आदान प्रदान हो सके, इसको पहचानना होगा। दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अमानवीयता में जो दो भेद हैं जो कल की चर्चा में आए थे, पशु मानव और राक्षस मानव, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो हीनता है। और हीनता क्या चीज है? विश्वासघात। विश्वासघात क्या है? बहुत ही गजब की है, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। तो एज ए पिता या अभिभावक होने के नाते मेरे बच्चों को मेरे से जो अपेक्षा है, बच्चों से जो माता पिता को जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं का पूरा ना हो पाना ही विश्वासघात है ना। तो जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है, मानव होने के नाते हम अधिकतम सर्वश्रेष्ठ जो आगे आया, हम सबसे अधिकतम विकसित इकाई होने के नाते मानव से अपेक्षा ये है कि वो अधिक विकसित इकाई का प्रमाण दे। प्रमाण का मतलब है कि अपने से कम विकसित इकाई के पोषण में, संरक्षण में, संवर्धन में अपने को प्रमाणित कर सके। ये अपेक्षा नहीं पूरी हो पा रही है। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के साथ भी और दूसरे मानव के साथ भी अपने विश्वास को बना के नहीं रख पा रहे हैं या विश्वासघात कर दे रहे हैं। विश्वासघात के बहुत सारे डिटेलिंग की है बाबा जी ने, बहुत ही गजब की डिटेलिंग है ना। इसी को हम छल, कपट, दंभ और पाखंड के रूप में पहचानते हैं। तो विश्वासघात के बाद, अनंतर माने बाद भी, जिसका आभास भी ना हो, सामने वाले को पता ही ना चले, है ना, उसको कह रहे हैं छल कर दिया। उसको तो ऐसा ही आश्वासन देते रहे कि हम आपके हित में ही काम कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए ही जीता हूं। ये सारा का सारा, है ना, हम बहुत सारी जगह देखेंगे इसको आज के बिजनेसेस में, जहां आश्वासन ये दिया जा रहा है कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को पता भी नहीं चलता है ना, उसको हम छल कह रहे हैं। कपट, विश्वासघात के बाद जब वो व्यक्त हो जाता है,
उस स्थिति में हम विश्वासघात की कपट संज्ञा है। आश्वासन देने के बाद भी जो विश्वासघात किया जा रहा है उसको दंभ कह रहे हैं। और दिखावा पूर्वक, कई बार हम अपने दोस्त में बोलते हैं देख देख कैसे उसको बेवकूफ बनाता हूं, है ना। तो इस तरह का जो दिखावा पूर्वक किए गए विश्वासघात को पाखंड कह रहे हैं। दीनता क्या चीज है? अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है। और इसको हम कई डिटेल में अपन इसको देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने में दुखी मैं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस दुख को कोई दूसरा हमारे दुख को दूर कर दे, और मैं दूसरों पर निर्भर हो जाता हूं। इसी को दीनता प्रवृत्ति कह रहे हैं। और इसी दीनता प्रधान जो हीनता का आचरण है ना, उसी को कह रहे हैं पशु मानव। दीनता के दो वो हैं, या तो एक किसी अभाव से आती है या अक्षमता से आती है। अभाव का मतलब उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है। देखिए, अभाव का मतलब क्या है? ये बेसिकली जब मेरे पास जितना भी है, जिसको शिविरों में हम लोग रखते ही हैं, गरीब और अमीर, तो यदि बहुत कुछ होते हुए भी, है ना, अमीर के पास उसकी इच्छा में उसको ये लगता है कि यार मुझे तो और अधिक चाहिए। माने जितना मेरे पास है, यदि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन उससे अधिक उपभोग और उपयोग करने की इच्छा है, जिसके लिए मैं उतना उत्पादन भी नहीं करता हूं, है ना, इसका नाम है अभाव। और ये दीनता को व्यक्त करता है। तो आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। तो इसमें जो मेजर कारण है वो अज्ञान है ही, लेकिन कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप और सामाजिक असहयोग बस भी अभाव की बात आती है, जहां पर आदमी अपने उत्पादन से अधिक उपयोग या उपभोग, उत्पादन ही अधिक नहीं कर पा रहा, तो उसकी आवश्यकता ये कहीं कहीं इमरजेंसीज में पड़ती है। अक्षमता क्या है? दूसरा जो कारण है दीनता का, कि इच्छा अनुसार बौद्धिक कार्य और व्यवहार न कर पाना, जिसके दो ही कारण हैं प्रधान रूप में, कि या तो हम अजागृति बस माने अज्ञान बस, या दूसरा कारण है कि हम बीमार हैं, रोग है ना, जो हो सकता है कि हम अपने काम को नहीं कर पाए इच्छा अनुसार। क्रूरता, जिसको मैं कह रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी परिभाषा लगती है। स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है, उसे क्रूरता कहते हैं। क्या गजब की, मतलब ऑल इंक्लूसिव। मतलब जब मैं अपने को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, और जिसको मैं अभी कोरोना के रेफरेंस में बात कर रहा था कि हम दूसरे माने पशु जगत को, हम उनको नष्ट करने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। किस लिए? हमें लगता है हमें अपने को बनाए रखना है। तो माने, और ऐसे देखेंगे तो हम मानव के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं बहुत सारी जगह, कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और इसको शायद हम कई बार जस्टिफाई भी करते हैं माइट इज राइट के रूप में, या जिसकी लाठी उसके भैंस के रूप में, या अधिकार तो जो ज्यादा सक्षम है उसी को जीने का है, जबकि ये मानव के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये है ना, बिल्कुल भी इन सारे बहुत सारी चीजों को अपने को रीथिंक, है ना, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक सोचना पड़ेगा कि एक ही माता पिता के दो बच्चे, है ना, जिसमें एक कम अक्षम है, तो माता पिता किसकी तरफ अधिक ध्यान देना चाहते हैं? तो मानव में तो यही प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम अक्षम को भी सक्षम बनाना चाहते हैं, ना कि अक्षम को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे, जब हम अपने ऊपर इसको देखते हैं, जिसको एक दूसरे रूप में कहें तो हम संवेदनशीलता की भी बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन सारी संवेदनाएं फाइनली हमें कहीं ना कहीं संज्ञानीयता के अर्थ में नियंत्रण की बात आएगी। इसको अपन बात करेंगे। तो क्रूरता जो है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हम बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति भी है, वो भी क्रूरता है। और चूंकि फाइनली सारे ही विचार ही कार्य और व्यवहार में व्यक्त होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं शोषण कार्य के रूप में जो भी हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज का हो, ये भी एक क्रूरता है, चाहे वो धरती के संसाधनों का हो, ये भी एक क्रूरता है, पशु पक्षी जगत के साथ हो, ये भी क्रूरता है, हमने जो बायोडाइवर्सिटी को मिटा दिया, ये भी क्रूरता है। तो और जो मानव के साथ हम जो शोषण कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसको हमने कहा जो लाभ की प्रवृत्ति है, यदि रूट में देखेंगे क्रूरता की तो ग्रीड है ना, या लाभ पाने की, जिसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि
मेरा मोटिव तो प्रॉफिट है, आई एम नॉट हियर फॉर सोशल एक्टिविटी बट आई एम हियर फॉर मोटिव, है ना। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो किसी एक दशक में, है ना, जो इंडस्ट्रीज थी जो इस बात को कहती थी कि हम यहाँ सोशल गुड के लिए हैं या सोशलिस्टिक, है ना, हमारा मोटिव है ना, लेकिन अब एक समय के बाद सारे एमएनसीज भी और इंडियन इंडस्ट्रीज भी या एक कॉमन एंटरप्रेन्योर भी जो है आजकल वो कहता है आई एम नॉट हियर फॉर चैरिटी बट आई एम हियर फॉर प्रॉफिट, एंड यदि अब मुझे कुछ प्रॉफिट होगा देन आई विल सी सम चैरिटी, जिसको हम कह रहे हैं कि यदि मैं जी लूंगा तो जीने दूंगा, जो कि राकेश भाई ने पहले ही बाबा ने जो कहा कि एक्चुअली जीने देना ही जीना है, ना कि मैं जियो और जीने दो नहीं है, जीने दो और जियो, है ना। तो जब, है ना, तो जब हम ये कह रहे हैं कि जीने दो, तो मानव का या श्रेष्ठ व्यक्ति का या अधिकतम विकसित इकाई का मतलब ही है कम विकसित के लिए वो प्रेरणा बन जाए, कम विकसित को अधिक विकसित की ओर प्रेरणा दे सके, यही मेरे विकसित होने का प्रमाण है। जिसको मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को कहना कि गुरु का प्रमाण शिष्य बनाना नहीं है, बल्कि गुरु का प्रमाण है कि वो कई और गुरु को बना सका। तो अधिक विकसित का मतलब है अपने से कम विकसित के लिए सहयोगी हो पाना ही अपने अधिक विकसित होने को मैंने प्रमाणित किया। अदरवाइज अधिक कम विकसित का एक्सप्लॉयटेशन कर लेना अधिक विकसित का प्रमाण नहीं है। अधिक विकसित हूं इसकी सक्षमता को बताता है। तो जीने देना ही मेरे जीने का एक प्रमाण बनता है। तो क्रूरता बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। क्रूरता के रूट में जाएंगे तो प्रलोभन है ना, लाभ की प्रवृत्ति है और अपने को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। उसके लिए अपने को बनाए रखने के लिए दूसरों को मिटाने में जो वैचारिक और शोषण कार्य है ना, इसके भी रूट में जाएंगे तो चूंकि मैं अपने को समझ ही नहीं पाया, है ना, इस अर्थ में वो आ रहा है। और उसकी आगे इसी अर्थ में सारा दर्शन है कि यदि मानव, और दूसरे ढंग से देखेंगे तो यही मानव में डिजाइन है, अजागृति से जागृति की ओर जो गमन है ना, इस अर्थ में इसको देख रहे हैं। तो अब क्रूरता के दो भेद हैं, अपराध और प्रतिकार। तो अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त है और प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा। तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया देखो पहले तो हिंसा उसने शुरू की तो मैंने तो उसको रोकने के लिए मुझे हिंसा करना पड़ा, है ना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए चाहे वो प्रतिकार के रूप में की जाए, चाहे मैं खुद स्टार्ट करूं या दूसरों के रिस्पॉन्ड में उसको करूं, है तो वो क्रूरता ही, उसको हिंसा में ही गिना जाएगा। तो ये तो हुआ था कि उनकी बात को कह रहे हैं कि किस तरह से इस तरह का समाज, है ना, जो अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि के संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन देने में काम कर रहा है। अब बात करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं ना अध्याय 4 में, तो जिनके पास बुक्स हैं उसको ले लें। मुझे लगता है आप सब देख ही रहे होंगे क्योंकि यहां पे मैं बुक पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं, दोनों एक साथ। तो मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि को संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्वभाव, ऐसी दृष्टि और ऐसे विषय के साथ जब मानव काम करता है तो जो उसकी अपेक्षा है, जो निरंतर सुख की अपेक्षा है, समृद्धि की अपेक्षा है, अभयता की अपेक्षा है, सह अस्तित्व की अपेक्षा है, परस्पर हार्मोनी में जीने की अपेक्षा है, ये जो उसका लक्ष्य है, ये जो चाहत है, वो सफल हो जाती है। इस अर्थ में इस तरह के स्वभाव और विषय और दृष्टि को मानवीय कहा है। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बाबा जी ने रखा कि मानवीय स्वभाव क्या है कि धीरता, वीरता और उदारता और दया कृपा करना ही मानवीय स्वभाव है। क्योंकि इस स्वभाव के साथ जब जब मैं काम करता हूं, जब जब मैं इसमें रहता हूं, मैं अपने में एक तृप्ति को महसूस करता हूं और जिसके साथ व्यक्त होता हूं वो भी तृप्ति को महसूस करता है। इस अर्थ में ये मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय पुत्रेषणा, वित्तृष्णा एवं लोकेषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अधिकतर आज के समाज में हम इसको, जिसको बाबा आगे और एक्सप्लेन अपन कर ही रहे हैं, उसकी डेफिनेशंस में जाएंगे, धनबल कामना, जनबल कामना और यशबल कामना। तो अभी भी हमें लगता है कि यार मैं तो धन के लिए ही काम करता हूं, मैं तो जनबल चाहता हूं लोग मेरे साथ रहें, और मैं तो यश चाहता हूं, लेकिन आप इसको तो अमानवीय कह दे रहे हैं। तो यहां पर जब धनबल काम, तो अभी भी हमें लगता है कि यार मैं तो धन के लिए ही काम करता हूं,
मैं तो जनबल चाहता हूं लोग मेरे साथ रहें और मैं तो यश चाहता हूं, लेकिन आप इसको तो अमानवीय कह दे रहे हैं। तो यहां पर जब धनबल कामना, तो वहां अभी जो हमारी धनबल कामना है वो किस लिए है? वो हमारी प्रिय हित लाभ और हमारे जो आहार निद्रा भय और प्रजनन को बनाए रखने के लिए है ना। इस अर्थ में जब इस लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं तब एक्चुअली ये जो जन धन और बल सही अर्थों में व्यक्त नहीं हो रहा है, वो अपेक्षा के रूप में व्यक्त है। जबकि यहां जब अपन डेफिनेशन देखेंगे तो व्यवस्था के अर्थ में धन की कामना, व्यवस्था के लिए मानवीय सार्वभौम व्यवस्था, जिसको अपन ने शुरू में पढ़ा कि सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो व्यवस्था के लिए जो धन की कामना है, जन की कामना है, यश की कामना है, इस अर्थ में मानवीय स्वभाव है और मानवीय विषय है और इससे तृप्ति होती है। जबकि दूसरे ढंग से जब मैं धन जन और यश को इकट्ठा करना चाहता हूं अपने ही जो आहार, अपने ही अमानवीय विषय स्वभाव और दृष्टि के अर्थ में, तब वो अपेक्षा के रूप में है। सही अर्थ में वो वित्तृष्णा बुत्तृष्णा और लोकेष्णा है ही नहीं। तो मानवीय दृष्टि क्या है? न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और सत्य असत्य मानवीय दृष्टि, अर्थात न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि ही मानवीय दृष्टि है। लेकिन जो न्याय की रोशनी में उसको अन्याय भी स्पष्ट रहता है, व्यवस्था की रोशनी में क्या अधर्म है, अव्यवस्था है, ये भी पता रहता है। सत्य की रोशनी में क्या असत्य है ना, क्या क्षणिक है, क्या परिवर्तनशील है, क्योंकि सत्य फाइनली देखेंगे तो अपरिवर्तनीय है, जिसको अपन ने शुरू में पढ़ा था। तो न्याय क्या है? मानवीयता के संरक्षण के लिए जो भी नीति पूर्वक किए जाना वाला व्यवहार और व्यवस्था है वही न्याय है। तीसरी चीज जो इसी में रखा है, जिसको है ना दया कृपा करुणा की बात की, तो अति मानवीय स्वभाव और विषय और दृष्टि की जागृति के लिए अवसर को पैदा करना, साधन को नियोजित करना, ऐसी व्यवस्था को खड़ा करना, ऐसी व्यवस्था के लिए वैयक्तिक माने व्यक्तिगत प्रयास करना, इसको हम अति मानवीय है ना स्वभाव और सामाजिक व्यवस्था कह रहे हैं। अखंड समाज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था व हर मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। तो अति मानवीय स्वभाव किसको कह रहे हैं? दया कृपा और करुणा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, क्योंकि जनरली जब हम दया कृपा करुणा किसी से पूछें तो हमें तीनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं एक बार पहले करता हूं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दया कृपा करुणा की, किस तरह से इसमें विविधता है, क्या इनमें जो फाइन डिस्टिंक्शन जो मुझे लगा। तो दया क्या है? जिनमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। तो जिनमें पात्रता है, तो यदि ब्रॉडली देखेंगे तो हर भ्रमित मानव जागृत होना ही चाहता है, लेकिन किसी किसी मानव में उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त हो जाती है कि यार इससे काम नहीं चल रहा है, जो मैं प्रिय हित लाभ के लिए काम कर रहा हूं, है ना, या जो मैं आहार निद्रा भय प्रजनन में सुख को खोज रहा हूं। एक समय ये पता लगता है, कुछ लोग इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं ये बात बन नहीं रही भैया, इससे अपना काम चलेगा नहीं। तो उनमें फिर क्या करना चाहिए, इसकी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसको कह रहे हैं अब मानव समझने का पात्र हो गया है। तो यदि उसमें जिनमें, तो दया क्या है? जिनमें ये पात्रता है उसके अनुरूप वस्तु क्या है? ज्ञान है ना, दर्शन उपलब्ध हो गया, उनको उससे अवगत करा देना, या जागृत मानव उसके लिए है ना वस्तु को उपलब्ध करा दे। ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु जो कुछ भी तन मन धन का नियोजन है, इसको कह रहे हैं दया। कृपा क्या है? वस्तु समीचीन है, माने दर्शन आ चुका है ना, या व्यक्ति मानवीयता के साथ जी रहा है, लेकिन माने कौन व्यक्ति? जिसको जो उस मानवीयता को उपलब्ध हो गया, लेकिन वो पाता है कि उसके अनुरूप जो लोग हैं उनमें पात्रता का नजरिया नहीं है, माने उनमें पात्रता ही विकसित नहीं हो रही, उनमें जिज्ञासा ही पैदा नहीं हो रही है, और उनको अभी लगता है कि वो अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टियों में ही एक दिन सुख को पा जाएंगे, माने उसकी अभी समीक्षा भी नहीं हो पा रही है। तो उनमें वो पात्रता को पैदा कर देना, एक ऐसा वातावरण को निर्माण करना जहां आदमी इस बात को समझ सके कि जिस दिशा में वो प्रयासरत है, वहां जिस मंजिल को वो खुद पाना चाहता है वो मंजिल नहीं है। जैसे आज की स्थिति में देखेंगे तो हम उल्टा कर रहे हैं। हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है ना, हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप
यदि शॉपिंग करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, आप ये वाला कार खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप इस तरह के घर में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप देश विदेश यात्रा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप इस तरह का आहार करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक मानव को भ्रमित कर दे रहे हैं, है ना। जबकि तो उसमें जो जो पात्रता डेवलप होनी चाहिए, अभी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें जितनी पात्रता रहती है, उस पात्रता को हनन करने में, उस पात्रता को भी कम कर देने के लिए हम हमारी व्यवस्थाएं उसको प्रोत्साहन दे रही हैं। जबकि कृपा का मतलब है क्या वास्तव में हम ऐसी व्यवस्थाएं बना सकें जहां एक भ्रमित व्यक्ति उस वहां पर जो रोल मॉडल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो किसी स्थिति में पहुंच गए हैं, वो इस बात को ध्यानाकर्षण करा सकें कि जो आने वाली जनरेशन जब इस तरह की चीजों में आकर्षित हो रही, तो उनको हम कह सकें कि हमने इसको करके देखा है, इससे वो उपलब्धियां नहीं मिलती हैं जिन उपलब्धियों की हम कामना करते हैं। और सही अर्थों में सुख तो धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक जीने में है, संबंधों को निर्वाह करने में है, अपने माता पिता, भाई बहन, या जो सात संबंधों की बात कर रहे हैं जिसमें व्यवस्था संबंध भी है, एक एम्प्लॉयर होने के नाते, और या एक सिटीजन होने के नाते, एक नेटिजन होने के नाते, हम हमारी जो अपेक्षाएं हैं, यदि हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं, इसी से मानव सुखी होगा, समृद्ध होगा। इस तरह का वातावरण हम यदि बना पाए तो ये निश्चित मानिए आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एक तरह से इस समीक्षा को कर पाएगी और सुपात्र हो पाएगी। इस अर्थ में हम आने वाली पीढ़ी पर, माने जो अगली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए कृपा हमारी, हम बड़ी लोगों के द्वारा, जो बड़े लोग हैं, जो अभिभावक के रोल में हैं, जो माता पिता के रोल में है, जो शिक्षक के रोल में है, जो व्यवस्थापक के रोल में है, जो है ना बहुत सारे इन कार्यों में जुड़े हुए हैं, वो सही अर्थों में हम अपने ही आने वाले बच्चों पर कृपा कर पाएंगे, या इस तरह के वातावरण को निर्माण कर पाएंगे जिससे हमारे बच्चों में वो पात्रता विकसित हो कि वो सही ज्ञान को लेने के लिए अपने को ओपन कर सकें, उनमें एक नजरिया बन सके। करुणा का मतलब है, इससे भी आगे की स्थिति कह रहे हैं कि जहां ना पात्रता है और वस्तु भी नहीं है, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए दोनों को के लिए कैसे काम किया जाए, इसको अपन कह रहे हैं ये करुणा का स्वरूप है। तो अतिमानवीय स्वभाव को व्यक्त किया। अतिमानवीय विषय क्या है? सह अस्तित्व रूपी परम सत्य, है ना। कैसे हम हार्मोनी में जी सके, यही एकमात्र विषय में रत रहता है अतिमानवीय व्यक्ति। और अतिमानवीय दृष्टि सिर्फ और सिर्फ सत्य की दृष्टि है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों व्यवस्थाओं को, व्यक्ति में भी, समाज में भी, परिवार में भी, और अखंड समाज या व्यवस्थाओं के स्वरूप को बाबा जी ने रखा कि किस तरह से हम, है ना, एक अमानवीय समाज क्या है, मानवीय समाज क्या है, और एक अति मानवीय समाज का क्या स्वरूप होगा। मैंने सुन करके भी बहुत सुखद लगता है, ये रोमांच मैं जब भी इसको पढ़ता हूं तो अपने में एक महसूस करता हूं। आप लोग भी इसको फील कर ही रहे होंगे, इसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये मानवीय बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, बहुत ही सुखद, है ना। किस तरह से एक बहुत ही नेचुरल वे में हम ट्रांजिशन कर सकते हैं बिना किसी को घायल किए हुए है। तो जिसको बाबा कहते हैं बुंडलेस प्रोसेस है ना। ये बहुत ही सहज रूप में, क्योंकि उन अमानवीय स्वभाव और विषय और दृष्टि के साथ मैं स्वयं ही अपने को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, अपने में पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, निकलना चाहता हूं, छटपटा रहा हूं, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हम सब बड़े लोग किस तरह से इस रास्ते को बना पाए, है ना, अपनों को ही, अपने ही इस रोल को हम ठीक से व्यक्त कर पाए, तो मुझे लगता है इससे अधिक अच्छा योगदान, है ना, अपने लिए भी और अपने से होने वाली जो अपेक्षा भी है अपनों को, अपने ही संबंधियों को या अपने ही बच्चों को, शायद हम अपने में एक तृप्ति को महसूस कर पाएंगे। तो न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से, इसी न्याय और अन्याय के भेद से ही संपर्क और संबंध सफल और असफल है। इससे ही सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। इससे कम में कोई सामाजिकता को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मार्मिक है मुझे लगता है। बहुत ही मार्मिक है। तो न्याय के बिना हम सफल हो पाएंगे, संभव ही नहीं दिखाई देता।
कभी तो लगता है कहाँ फंस गई है मारा जाती, कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख को, कहाँ अपने ही बच्चों को हम किस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत प्रयास पूर्वक हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भ्रमित कर रहे हैं, और जो लोग सक्षम हैं, और मुझे लगता है इस ऑडियंस में जितने हम लोग सुन रहे हैं, शायद हम विश्व का वो 1% हिस्से को बिलोंग करते हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसको हम अपने साथ ही, नहीं तो लगता है पूरी शरीर यात्रा को ऐसे ही बहा देंगे, है ना। किस तरह से हम इस बात को अपने भी समझ सकें, दूसरों में मार्गदर्शन दे सकें कि जिस दिशा में हम गतित हैं, प्रयासशील हैं, वो दिशा ठीक नहीं है ना। न्याय को पहचानना होगा, अस्तित्व को पहचानना होगा, अपनी ही क्षमताओं को पहचानना होगा, अपने साथ ही न्याय करने को पहचानना होगा। तो यदि हम न्याय नहीं कर पाए तो सामाजिकता का विकास नहीं हो सकता। तो संपर्क और संबंध में जो अंतर है, तो जिस परस्परता में जो अपेक्षाएं हैं, प्रत्याशाएं हैं, माने प्रत्याशा माने जिस आशा, जब मैं कुछ काम करता हूं तो दूसरे से कुछ आशा रहती है, उससे जो आचरण की अपेक्षा है, ये आशा और प्रति आशा जिसमें ऐच्छिक रूप में निहित हैं, अभी वो आप अपेक्षाएं जिसको जब संबंध कह रहे हैं, तो जिस परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्णता के अर्थ में पूर्व निश्चित हो चुकी हैं, ऐसे मिलन को संबंध कह रहे हैं। उस संपर्क में अपेक्षा तो वही है, लेकिन हम संबंध को पहचाने नहीं है। अर्थात क्या हम गुरु शिष्य के संबंध में है, माता पिता और बच्चे के संबंध में है, भाई भाई के संबंध में है, मित्र संबंध में है, या हम वास्तव में जो एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या व्यवस्थागत संबंध में है। तो इस संबंध को अभी जहां पर अभी ध्रुवीकरण नहीं किया गया है, जो ध्रुवीकृत होना ही है, वहां तक की सीमा में हम संपर्क कह रहे हैं। संपर्क में भी विश्वास निर्वाह की अपेक्षा तो निहित है ही। तो यदि हम किसी है ना संबंध में, संपर्क में देखें, तो जैसे रोड पर भी हम चल रहे हैं और कोई हमें परेशान दिखाई देता है, तो ये अपेक्षा है ही कि हम उसके लिए सहयोगी बनेंगे। तो संपर्क में भी एक निश्चित मिनिमम अपेक्षाएं बनी हुई हैं, उनको और अधिक रूप में जब ध्रुवीकृत होती हैं, उसी को संबंध कह रहे हैं। तो ऐहिक उद्देश्य अर्थात जीव चेतना बस से संबंध नहीं है ना। अभी हम संबंध, जब आज भी हम है ना संबंध में ही हैं, माने इस अर्थ में कि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। माता पिता बोलते ही हैं, बच्चों के नाम से पुत्र पुत्री बोलते ही हैं, भाई बहन का नाम यूज कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक जीव चेतना बस है, यदि यह एक उद्देश्य है, तो वो संबंध की अपेक्षा है। संबंध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, तो संबंध तो वास्तव में आमुष्मिक उद्देश्य अर्थात विकसित चेतना, मानव, देव मानव, दिव्य मानव सहज प्रमाण को व्यक्त करने के अर्थ में ही है। उसी का निर्वाह ही जागृति है। तो सामाजिकता का निर्वाह फाइनली कर्तव्य एवं निष्ठा से है, जिससे अखंडता, सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास, अन्यथा में उसका ह्रास प्रमाणित होता है। और निर्वाह का मतलब है कि समाधान समृद्धि सहित उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनों को प्रमाणित करना अथवा परस्पर पूरक सिद्ध हो जाना, यही फाइनली निर्वाह करने का मतलब है। और कर्तव्य का मतलब है कि मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य जो कार्य और व्यवहार है एवं उसमें जो मूल निर्वाह क्रिया है वो कर्तव्य है। और निष्ठा का मतलब है कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की निरंतरता ही निष्ठा है। क्योंकि इसमें भी कई बार लोग इस बात को कहते हैं, भैया मैं ही कब तक करता रहूं, है ना। तो ये जो न्याय करने की प्रक्रिया है, ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है, ये अपने में सुखप्रद है। इसलिए कब तक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस निष्ठा का मतलब ही है कि कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की निरंतरता, कब तक, हमेशा। क्योंकि अब मेरे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली ये सारा का सारा दर्शन स्टार्टिंग में एक विकल्प है, फाइनली एक संकल्प है। जब हम पूर्वक चॉइसलेस हो जाते हैं,
अर्थात इसी चॉइस को स्वीकारते हैं कि न्याय करना ही एकमात्र चॉइस है ना, व्यवस्था में जीना ही एकमात्र चॉइस है, सहअस्तित्व पूर्वक व्यक्त होना ही एकमात्र चॉइस है। इस चॉइस की निरंतरता हो जाना ही मानव में निष्ठा है। तो सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि देखिए, सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान भी चाहिए और समृद्धि भी एक आवश्यक तत्व है। इसके लिए ही सारा बौद्धिक एवं भौतिक साधन है। तो ये कोई, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि सामाजिकता बिना समृद्धि के व्यक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामाजिकता में जो संबंध और संपर्क का निर्वाह है, जिसमें मानव के द्वारा मानव के लिए जो व्यक्त होने की अभिव्यक्ति है, जब मानव कह रहे हैं तो वो जीवन के साथ साथ शरीर उसमें जुड़ा हुआ पक्ष है और शरीर का पोषण संरक्षण उसमें एक आवश्यक कार्यक्रम है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए समृद्धि एक आवश्यक तथ्य है ना। तो साधन किसको कह रहे हैं? साधक को अथवा साध्य के लिए आवश्यकीय वस्तु एवं पात्रता को साधन कह रहे हैं, जो हर साधक में अपेक्षणीय है, जिसकी अपेक्षा है। तो साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समृद्धि जरूरी है। हर मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन में भागीदारी, सेवा में भागीदारी, इसकी अपेक्षा है ही, और इससे कम में तृप्ति भी नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसी में, उससे अकेले से भी नहीं होगा, इसलिए समाधान भी आवश्यक है और समृद्धि भी आवश्यक है ना। इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र, अभी मैं जस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में अभी पढ़ रहा था कुछ दिनों से, तो मैं देख रहा था स्वीडन और नॉर्वे या बहुत और भी ऐसे देश जहां पर यदि हम समृद्धि की बात को करेंगे, माने उन्होंने एक उपलब्धि को पाया है कि जहां पर वो हर परिवार में एक लेवल का आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन की, है ना, चाहे वो यदि कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट, माने बहुत सारी ऐसी चीजों को उन्होंने सुनिश्चित किया है। लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं वहां देख रहा था तो जो डाइवोर्स रेट्स हैं 40% के आसपास हैं नॉर्वे में। और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं इसी को, तो जो ओल्ड एज की जो इशूज हैं, है ना, जो संबंधों में नहीं जी पाने की बात है, जो परस्परता में जो न्याय है ना, उसको, उन समस्याओं को वो महसूस कर रहे हैं, उसको जूझ रहे हैं। तो इसलिए पता लगता है कि समाधान भी आवश्यक है और समृद्धि भी आवश्यक है। इन दोनों के लिए कैसे हम पूरक हो पाए। तो जो समाधान की बात है उसको अपन कह रहे हैं बौद्धिक साधन के रूप में, है ना, अर्थात जागृति सहज क्षमता। तो बौद्धिक साधन क्या है मेरे पास? तो जागृति सहज क्षमता, यही प्रधान रूप में मेरा बौद्धिक साधन है। उस क्षमता से इस योग्यता और पात्रता के रूप में बौद्धिक साधन है। और भौतिक साधन क्या है? सामान्य एवं महत्वाकांक्षाओं को के लिए आवश्यकीय रचना एवं वस्तु उत्पादन के रूप में जो हमारे पास है वो बौद्धिक साधन है। उपरोक्त अनुसार वर्णित साधनों को प्रयुक्त करने के लिए जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, जो व्यवसाय है, जो उत्पादन क्रिया है, उसमें इच्छा का होना आवश्यक है, क्योंकि हम अनिच्छित वे में इसको नहीं कर सकते। तो जो, और एक मजेदार सूत्र लिख रहे हैं, मुझे लगता है इसको मैं यहाँ पर ही लगभग 1 घंटा पूरा हो गया, मेरी घड़ी बता रही है, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं कि जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से संविगित होता है वह उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता है। तो यदि ये जो सुनने वाले 70-80 लोग, मैं देख रहा हूँ अभी लगभग 80 लोग अपन सुन रहे हैं इस बात को, यदि हम में तीव्र इच्छा हो जाए कि जिसकी कामना बाबा ने उसको व्यक्त किया, कामना हम सब में निहित है कि हम चाहते हैं धरती स्वर्ग हो, कि मानव जाति कैसे हम सब एक दूसरे के साथ पूरकता विधि से जी सके, मानव के साथ भी और मानवेतर प्रकृति के साथ भी पूरकता विधि से जी सके। यदि हमारे में ये जो सूक्ष्म इच्छा तो है ही है, कहीं ना कहीं किसी कोने में हमें लगता ही नहीं, आज नहीं कल हम इसके लिए काम करेंगे, यदि हम इसके लिए प्रयास पूर्वक ये हमारे में तीव्र इच्छा में परिवर्तित हो जाए, तो मैं निश्चित मानता हूं कि हम सब सफल होंगे, क्योंकि फिर उसको पाए बिना हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। उसके पाने के क्रम में अपनी जागृति भी सुनिश्चित होगी और हम दूसरों के लिए भी जागृति के लिए सहयोगी हो पाएंगे।
और अपने विकसित होने को सही अर्थों में प्रमाणित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 1 घंटा हो गया, अपन क्वेश्चन आंसर्स लेंगे 3:30 से 4:30 के बीच में।